हे एवरीवन, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एलडीसी एग्ज़ाम 2024 में पूछे गए क्वेश्चन। इस वीडियो में मेनली हम डिस्कस करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल और लोको से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को। क्वेश्चन नंबर 14 है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर वेरिएशन द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर रिमेन्स अनअफेक्टेड। इलेक्ट्रिकल में तीन बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, रेसिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। इसमें इंडक्टर का जो फार्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, मतलब सी, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस यानी सी रिमेन्स अनअफेक्टेड। किससे अनअफेक्टेड रहेगा ये कैपेसिटेंस? नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तो नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक एप्सिलॉन नॉट की वजह से आता है। तो नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक अगर चेंज करेंगे, एप्सिलॉन नॉट चेंज होगा तो ये कैपेसिटेंस भी चेंज होगा। दूसरा है थिकनेस ऑफ द प्लेट। थिकनेस ऑफ द प्लेट का कोई भी पैरामीटर इसमें ए एप्सिलॉन बाई डी में नहीं आता है। थर्ड है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। यहाँ पे जो डी है वो है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। कैपेसिटर में दो प्लेट होते हैं, तो ये दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस अगर हम घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस चेंज होगा। अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस का वैल्यू कम होगा क्योंकि ये नीचे है। और फोर्थ है एरिया ऑफ द प्लेट। यहाँ पे ए जो है वो एरिया ऑफ द प्लेट है। अगर एरिया बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ेगा। तो थिकनेस ऑफ द प्लेट पर कैपेसिटेंस का वैल्यू डिपेंड नहीं करता है। तो बी ऑप्शन इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, थिकनेस ऑफ द प्लेट। 15 नंबर क्वेश्चन है, इफ 2 वोल्ट इज सप्लाइड टू 3 फैराड कैपेसिटर, कैलकुलेट द चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर। कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है, उस चार्ज का फार्मूला आता है, कितना चार्ज वो स्टोर करता है उसका फार्मूला आता है सी वी। सी कैपेसिटेंस है और वी वोल्टेज है। तो यहाँ पे सी का वैल्यू दिया है 3 फैराड और वोल्टेज है 2 वोल्ट। तो 3 2 जा 6 कूलम्ब चार्ज स्टोर होगा। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है इसका, 6 कूलम्ब। 16 नंबर क्वेश्चन है, द फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर इज 1600 वाट। एट हाफ लोड द कॉपर लॉस विल बी। कॉपर लॉस का फॉर्मूला आता है PLC नोट करते हैं, पावर इन कॉपर लॉस। ये होता है I²R। तो फुल लोड का मतलब जो रेटेड करंट है वो पूरा का पूरा रहेगा। अगर इसको हम हाफ कर दें, मतलब I को हाफ कर दें, I हो जाएगा 1/2I। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/4I²R। और जब 1/4I²R करेंगे तो I²R का वैल्यू है 1600 वाट। तो 1600 वाट को अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तो 400 वाट इसका लोड रहेगा। अगर हम लोड को हाफ कर दिए तो 1/4 घट जाएगा पावर लॉस, कॉपर लॉस 1/4 घट जाएगा, उसके स्क्वायर टाइम्स घट जाएगा। तो 400 वाट इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर। तो जेनर डायोड को हम लोग एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, जेनर डायोड। 18 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMPS इन इलेक्ट्रॉनिक हेड कोड। SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? SCR इज अ बाई डायरेक्शनल डिवाइस। SCR का फिगर कुछ ऐसा होता है, ये एनोड है और ये कैथोड है। तो ये बायडायरेक्शनल डिवाइस नहीं है, इसमें
एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। SCR इज़ अ कंट्रोल्ड डिवाइस, फुल्ली कंट्रोल तो नहीं है, ये सेमी कंट्रोल्ड डिवाइस है। SCR एक सेमी कंट्रोल्ड डिवाइस है। एक बार अगर गेट में हम करंट दे दिए और गेट ट्रिगर हो गया, ऑन हो गया, तो गेट से हम फिर इसको क्लोज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है। हम ऑन तो कर सकते हैं कंट्रोल्ड वे में, लेकिन ऑफ नहीं कर सकते कंट्रोल्ड तरीके से, इसलिए इसको सेमी कंट्रोल्ड डिवाइस बोलते हैं। थर्ड है, इन SCR द गेट इज़ द कंट्रोलिंग टर्मिनल। पार्शली कंट्रोलिंग है, ऑन करते टाइम गेट से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। चौथा, SCR आर यूज्ड फॉर हाई पावर एप्लीकेशन। हाँ, SCR जो डिवाइस है वो हाई पावर एप्लीकेशन में यूज किया जाता है, तो कम्प्लीटली फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट रॉन्ग है। SCR इज़ अ बाई डायरेक्शनल डिवाइस नहीं होता है, SCR एक यूनी डायरेक्शनल डिवाइस होता है, तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ़ द स्पीड ऑफ DC शंट मोटर इज इंक्रीज्ड। अगर हम DC शंट मोटर के स्पीड को बढ़ाते हैं तो बैक EMF बढ़ता है, तो बैक EMF बढ़ेगा, इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हिच रिले विल ट्रिप DJ इफ MbSL2 बर्न्ड विथ अर्थ फॉल्ट। अर्थ फॉल्ट के साथ अगर MbSL2 जल गया तो कौन सा रिले ट्रिप होगा, तो QoA ट्रिप होगा, क्योंकि ये ऑक्सिलरी मोटर है। ऑक्सिलरी सर्किट में अगर ऑक्सिलरी मोटर के में अगर कुछ अर्थ फॉल्ट होता है तो QoA ऑपरेट होता है। SL पावर सर्किट का पार्ट है, तो अगर SL में फॉल्ट होता तो QoP ट्रिप होता। अगर ऑक्सिलरी सर्किट में फॉल्ट हुआ तो QoA ट्रिप होगा, तो QoA इसका करेक्ट आंसर है। 32 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिले इज प्रोवाइडेड ऑन ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट। अर्नो वाले लोको में ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट के लिए Q100 यूज होता है, तो Q100 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, J1 एंड J2 जिसको रिवर्सर बोलते हैं आर ऑपरेटेड बाय whom, किसके द्वारा ऑपरेट होता है, तो ड्राइवर डेस्क के ऊपर MPJ लगा होता है, इसके द्वारा J1 J2 रिवर्सर ऑपरेट होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच फ्यूज विल मेल्ट इन WAG7 लोको इफ देयर इज अर्थ फॉल्ट इन कॉइल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर 107। ये C107 MVRH का कॉन्ट्रैक्टर है। अगर इसमें अर्थ फॉल्ट हुआ तो CCA मेल्ट हो जाएगा, CCA फ्यूज जो होता है वो मेल्ट हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है CCA। WAG7 लोको में कॉन्ट्रैक्टर 107 कॉइल में अर्थ फॉल्ट होने पर कौन सा फ्यूज मेल्ट होगा, तो CCA फ्यूज मेल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, RS वाल्व का टेक्निकल नेम क्या है, तो RS वाल्व का टेक्निकल नाम है D1 D2 पायलट वाल्व। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, D1 D2 पायलट वाल्व। 36 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन वन एयर स्प्रिंग फेल्ड इन EMU रेक देन मैक्सिमम स्पीड इज। अगर EMU रेक में वन एयर स्प्रिंग फेल हो जाए तो उसका मैक्सिमम स्पीड 60 kmph रह जाएगा, 60 kmph इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बैटरी इन फुल्ली चार्ज कंडीशन इज। फुल्ली चार्ज कंडीशन में बैटरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.22 होगा, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61 है, हाउ मैनी ट्रैक्शन मोटर आर प्रोवाइडेड इन WAG12B लोकोमोटिव। WAG12 लोकोमोटिव जो है वो बोबो टाइप का लोकोमोटिव है। इसमें एक बोगी में 2
TM लगे होंगे। तो टोटल इसमें 4 बोगी लगी होती है, 4 बोगी। एक इंजन के बदले इसमें 2 इंजन लगा होता है, मतलब 4 बोगी होती है। तो 2 2 2 2 टोटल 8 TM इसमें लगे होते हैं। तो इसका थर्ड आंसर करेक्ट होगा 8 TM। 62 नंबर क्वेश्चन है, विच टेस्ट आर कैरिड आउट ऑन 3 फेज इंडक्शन मोटर टाइप 6FRA 6068, 6FRA 6068, WAG9 और WAP7 3 फेज लोको में यूज होते हैं, जबकि 6FXA जो होता है वो P5 में यूज होता है। तो पूछ रहा है इसमें कौन सा टेस्ट कैरी आउट होता है 6FRA 6068 में। IR सबका मेज़र करना होता है, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में उसका इंडक्टेंस भी मेज़र करते हैं, कोर लूप टेस्ट भी इम्पोर्टेंट है, कोर लूप टेस्ट किया जाता है लॉसेस, इंटरनल स्टेटर लॉसेस के लिए। तो इसके सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए ये तीनों टेस्ट किया जाता है, IR वैल्यू, इंडक्टेंस मेजरमेंट और कोर लूप टेस्ट। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट। 63 नंबर क्वेश्चन है, इन विच 3 फेज लोकोमोटिव ट्रैक्स द मोटर आर फुल्ली सस्पेंडेड। किस 3 फेज लोको में TM जो होता है वो फुल्ली सस्पेंडेड होता है। तो WAP5 लोको में TM फुल्ली सस्पेंडेड होता है, इसका एक ऑप्शन करेक्ट होगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, इन WAP7 लोकोमोटिव व्हाट फॉर एंगल ट्रांसमीटर इज यूज्ड। WAP7 लोको में एंगल ट्रांसमीटर किस लिए यूज़ किया जाता है। तो TEBE ट्रैक्टिव एफर्ट और ब्रेकिंग एफर्ट को कंट्रोल करने के लिए एंगल ट्रांसमीटर यूज किया जाता है। TE रहता है आगे और पीछे साइड में BE रहता है। अगर एंगल ट्रांसमीटर को ऊपर ले जाएंगे तो ट्रैक्टिव एफर्ट लगेगा, स्पीड होगी। अगर उसको हम पीछे ले जाएंगे तो BE लगेगा, ब्रेकिंग एफर्ट लगेगा, उस पर ब्रेक लगेगा। तो एंगल ट्रांसमीटर का यूज़ करते हैं टू कंट्रोल TEBE ट्रैक्टिव एफर्ट एंड ब्रेकिंग एफर्ट। सिक्सटी 65 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्विच यूज्ड फॉर एक्नॉलेजिंग द फॉल्ट इन WAP लोकोमोटिव। WAP लोकोमोटिव में जब फॉल्ट आता है तो उसको एक्नॉलेज करने के लिए कौन सा स्विच यूज़ करते हैं। उसको एक्नॉलेज करने के लिए BPFA यूज़ करते हैं। BP मतलब पुश बटन और FA मतलब फॉल्ट एक्नॉलेजमेंट, फॉल्ट एक्नॉलेजमेंट। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा BPFA। 66 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इंडिकेशन विल बी ऑब्जर्व्ड व्हेन वन सब स्टेशन गेट्स आइसोलेटेड इन WAP7 लोकोमोटिव। WAP7 लोको में 3 फेज लोको में 19 सब स्टेशन होते हैं। इस सब स्टेशन में अगर कोई भी सब स्टेशन आइसोलेट हो जाता है तो प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, प्रायोरिटी 1 फॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 67 है, इन WAP7 लोको प्रेसिंग ऑफ विच स्विच विल एक्नॉलेज द VCD विजिलेंस कंट्रोल्ड डिवाइस को एक्नॉलेज करने के लिए किसे प्रेस करना होता है WAP7 लोको में। तो VCD को एक्नॉलेज करने के लिए PSA को प्रेस करना होता है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका PSA। BPFA क्या है, पुश बटन फॉर फॉल्ट एक्नॉलेजमेंट। फॉल्ट को एक्नॉलेज करने के लिए BPFA यूज़ करते हैं। BPCS क्या होता है, पुश बटन फॉर कांस्टेंट स्पीड। स्पीड को और कांस्टेंट करना है तब BPCS प्रेस करते हैं। तो VCD के लिए PSA करेक्ट आंसर होगा।
68 नंबर क्वेश्चन है, इन WAP7 लोकोमोटिव इन विच इंस्टेंस प्रायोरिटी 1 मैसेज विल अपीयर ऑन स्क्रीन। WAP7 लोको में प्रायोरिटी 1 मैसेज स्क्रीन पर कब तक दिखेगा? तो फर्स्ट है, इफ़ रिवर्सर इज सेट व्हेन MR प्रेशर इज बिलो 6.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर MR प्रेशर 6.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम है और रिवर्सर को सेट किया तो प्रायोरिटी 1 मैसेज दिखेगा। ये ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड है कि पार्किंग ब्रेक रिलीज ना करते हुए थ्रोटल वाल्व को ऑपरेट किया फिर भी प्रायोरिटी 1 फॉल्ट दिखेगा। करना क्या होता है, पार्किंग ब्रेक को पहले रिलीज करते हैं फिर थ्रोटल को ऑपरेट करते हैं, लेकिन बिना पार्किंग ब्रेक को रिलीज किए हुए थ्रोटल को ऑपरेट करेंगे तो प्रायोरिटी 1 मैसेज दिखेगा। थर्ड है, इफ़ ब्रेक पाइप को 5 kg तक चार्ज ना करते हुए थ्रोटल वाल्व को ऑपरेट किया तब भी प्रायोरिटी 1 फॉल्ट दिखेगा। ब्रेक पाइप को पहले 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक चार्ज करना होता है फिर आप थ्रोटल वाल्व को ऑपरेट कीजिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो प्रायोरिटी 1 फॉल्ट दिखेगा। तो सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 69 है, इन WAG9 लोकोमोटिव इफ जेडटेल स्विच इज ऑन पोजिशन व्हाट विल बी मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट। जेड जो है, ये जेड क्यों आता है बार बार? जेड एक जर्मन वर्ड है, जेड मतलब होता है, जेड से होता है जग, और जग मतलब वहाँ पे मीनिंग होता है ट्रेन, इसलिए हर जगह जेड लिख देता है। तो जेडटेल मतलब होता है जग, ट्रैक्टिव एफर्ट लिमिटेशन। तो जेडटेल स्विच क्या होता है, ट्रैक्टिव एफर्ट को लिमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर जेडटेल को ऑन कर देंगे तो मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट कितना लगेगा? 300 किलो न्यूटन लगेगा। इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 300 किलो न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 70 है, व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ IC शेड्यूल ऑफ WAG9 लोकोमोटिव। WAG9 लोको का पीरियोडिसिटी रिसेंटली चेंज हुआ। इसमें जो ट्रिप इंस्पेक्शन होता है वो 45 डेज़ का होता है, IA 90 डेज़ के बाद होता है, IB इसका डबल कर देंगे मतलब 180 डेज़ के बाद, और IC इसका ट्रिपल कर देंगे मतलब 270 डेज़ के बाद। तो IC पूछ रहा है तो 270 इसका आंसर होगा। अगर इसका POH पूछा गया होता तो 18 साल हो गया अभी। नंबर क्वेश्चन है, WAP7 लोको में कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स 1 VCU1 रैक किस क्यूबिकल के नीचे लगी होती है? तो ये लगी होती है SB1 के नीचे, VCU1 SB1 के नीचे लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, इन WAP7 लोकोमोटिव व्हाट इज द रेटिंग ऑफ IGBT बेस्ड ऑक्सिलरी कन्वर्टर। एक लोको में 3 ऑक्सिलरी कन्वर्टर होते हैं जिसको बर बोलते हैं, बर 1, बर 2, बर 3। बर 3 ये पहले GTO बेस्ड होता था जिसकी रेटिंग 100 kVA होता था। अभी IGBT बेस्ड ऑक्सिलरी कन्वर्टर आता है जिसकी रेटिंग है 130 kVA। इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, 130 kVA। 73 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी WRE मॉड्यूल आर प्रोवाइडेड इन WAG9 लोको हैविंग GTO बेस्ड ऑक्सिलरी कन्वर्टर। GTO बेस्ड ऑक्सिलरी कन्वर्टर में WRE मॉड्यूल आते हैं, तो हर ऑक्सिलरी कन्वर्टर में हर बर में 3 WRE मॉड्यूल होते हैं, 3 WRE 1, 2, 3। तो ऐसे 3 बर होते हैं, बर 1, बर 2, बर 3। तो टोटल 3 3 जा 9 WRE मॉड्यूल होंगे। तो 4 इसका करेक्ट आंसर हुआ, 9। 74 नंबर है,
इन WAP7 लोकोमोटिव ऑक्सिलरी कंप्रेसर, जिसको बेबी कंप्रेसर भी बोलते हैं, वर्क्स ऑन व्हिच सप्लाई। तो जब पेंटो नीचे होता है तो लोगों को सप्लाई मिलता नहीं है, सप्लाई के लिए पेंटो को ऊपर जाना ज़रूरी है। तो पेंटो को ऊपर ले जाने में ऑक्सिलरी कंप्रेसर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और वो किस सप्लाई पे काम करता है? वो बैटरी के सप्लाई पे काम करता है, मतलब 110 वोल्ट DC पे काम करता है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, इन WAP7 लोकोमोटिव विच ऑक्सिलरी मोटर वर्क इन कूलिंग मोड। BL की 3 पोजीशन होती है, कूलिंग मोड, ड्राइविंग मोड और जीरो। जब कूलिंग मोड पे BL को रखेंगे तो दोनों मशीन रूम ब्लोअर और उसके स्कैवेंजर काम करते हैं, मशीन रूम को ठंडा करता है। C ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ WAP9 लोको विच ऑक्सिलरी कन्वर्टर फीड्स बैटरी चार्जर। ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ WAP9 नहीं होगा, WAG9 लोको ऑक्सिलरी कन्वर्टर फीड्स बैटरी चार्जर। कौन सा ऑक्सिलरी कन्वर्टर बैटरी चार्जर को सप्लाई देता है? ड्यूरिंग नॉर्मल इसीलिए लिखा क्योंकि जब एबनॉर्मल हो जाती है, अगर कोई बर काम नहीं कर रहा है तो दूसरे बर से उस पर लोड देते हैं। लेकिन अब अगर तीनों बर प्रॉपरली काम कर रहे हैं, ये नॉर्मल ऑपरेशन हुआ, तो उस केस में बर 3 से बैटरी चार्जर को सप्लाई जाती है। तो बर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77 है, WAP7 लोको में विच कंप्रेसर आर प्रोवाइडेड इन मशीन रूम। मशीन रूम में कौन सा कंप्रेसर लगा होता है? जनरली 3 फेज लोको में कंप्रेसर अंडर स्लंग में लगा होता है, लोको के नीचे लगा होता है। लेकिन इसमें ऑक्सिलरी कंप्रेसर जो है, जिसको बेबी कंप्रेसर बोलते हैं, वो मशीन रूम में लगा होता है और न्यूमेटिक पैनल के पास लगा होता है। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ऑक्सिलरी कंप्रेसर। 78 नंबर क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू रोटरी स्विच नंबर 152, जो फेल्योर मोड ऑपरेशन के वक्त काम आता है। इन WAG9 लोकोमोटिव विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला है, इट इज़ फॉर फेल्योर मोड ऑपरेशन, सही है बिल्कुल स्टेटमेंट। सेकंड है, इट हैज़ 2 पोजीशन, हाँ इसकी 2 पोजीशन होती है, 0 1। इन पोजीशन 1 स्टेप कंट्रोल इज अवेलेबल। नॉर्मल अगर 0 पे है तो नॉर्मल ऑपरेट करेगा, अगर 1 पे डालेंगे तो उसमें स्टेप कंट्रोल पॉसिबल है। तो ऑल ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे। 79 नंबर क्वेश्चन है, WAG9 लोको में व्हाट इज द सेटिंग ऑफ मेन कंप्रेसर प्रेशर स्विच, जिसको RGCP बोलते हैं। तो RGCP की सेटिंग होती है 8 kg टू 10 kg। अगर 10 kg से ज़्यादा प्रेशर हुआ तो ये RGCP कट आउट हो जाएगा, अगर 8 kg से कम हुआ तो CP स्टार्ट हो जाती है। तो 8 से 10 इसका करेक्ट आंसर होगा, सेकंड नंबर। लेकिन आंसर शीट में 8.5 से 10.5 दिया है, जो कि गलत है। तो 8 से 10 इसका करेक्ट आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, इन WAP7 लोकोमोटिव व्हाट इज BP प्रेशर। ब्रेक पाइप का प्रेशर क्या होगा अगर A9 का हैंडल इमरजेंसी पोजीशन पे रखेंगे। तो A9 क्या होता है? लोको विथ लोड, मतलब पूरे ट्रेन में ब्रेक लगानी हो तो A9 हैंडल यूज़ करते हैं। अगर A9 हैंडल की पोजीशन जो होती है इमरजेंसी पे रख दिया जाए, इमरजेंसी पे इसके 6 पोजीशन होते हैं, रिलीज, रन, इनिशियल एप्लीकेशन, फुल सर्विस, इमरजेंसी और न्यूट्रल। तो जब इमरजेंसी पे रखेंगे तो ब्रेक पाइप का प्रेशर 0 हो जाता है। तो
जीरो इसका करेक्ट आंसर होगा। ब्रेक पाइप का प्रेशर नॉर्मली 5 kg रहता है, लेकिन जब इमरजेंसी पे डालेंगे A9 हैंडल को तो ब्रेक पाइप का प्रेशर जीरो हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट। 81 नंबर क्वेश्चन है, इन WAP7 लोकोमोटिव व्हेन PTDC इज यूज्ड। PTDC कब यूज करते हैं? नॉट टाइप के ब्रेक सिस्टम में PTDC लगा होता है। अगर ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो जाए तो हम लोग PTDC यूज करके सेक्शन को क्लियर करते हैं। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ बॉगी ऑफ WAG12B लोकोमोटिव। तो WAG12B लोकोमोटिव जो है वो बोबो टाइप का लोकोमोटिव है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, बोबो टाइप, क्योंकि उसके एक बोगी में दो व्हील सेट लगे होते हैं। ऐसे टोटल 4 बोगी होते हैं, मतलब 2 इंजन हो गए इसमें। तो ये बोबो टाइप है। 83 नंबर क्वेश्चन है, WAG9 लोकोमोटिव में एक्लाथन रिंग कितना लगा होता है। तो एक्लाथन रिंग जो है वो 4 लगा होता है। ट्रैक्शन लिंक बार जो है, जो बोगी को लोको बॉडी से जोड़ता है, बोगी को लोको के बॉडी से जोड़ता है। तो 2 लोको में और 2 बोगी में टोटल 4 एक्लाथन रिंग लगे होते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है, इन विच 3 फेज लोकोमोटिव ट्रैक्शन लिंक आर प्रोवाइडेड। इससे पहले डिस्कस किया था कि एक्लाथन रिंग ट्रैक्शन लिंक में ही लगा होता है। तो किस 3 फेज लोको में ट्रैक्शन लिंक लगा होता है? तो सारे 3 फेज लोको में ट्रैक्शन लिंक लगा होता है। WAP7, WAG9, WAP5 सब में लगा होता है। ट्रैक्शन लिंक क्या करता है? ट्रैक्शन लिंक बोगी को लोको से कनेक्ट करता है। तो सभी ऑप्शन करेक्ट होंगे। सारे 3 फेज लोको में ट्रैक्शन लिंक बार यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, व्हाट इज द फ्लेंज वियर लिमिट इन WAG9 लोकोमोटिव। WAG9 लोको में फ्लेंज वियर का लिमिट है 3 mm। ये व्हील प्रोफाइल का पार्ट है, रूट वियर, फ्लेंज वियर। तो फ्लेंज वियर का कितना लिमिट है? 3 mm।